हाँ, तो आज की जो क्लास है वही न्यूमेरिकल के ऊपर है, और न्यूमेरिकल हमें इसके बहुत अच्छे से करने हैं। ठीक है, कुछ ऐसे न्यूमेरिकल आज डिस्कस करेंगे जो एग्जाम में तुम्हें दिख सकते हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और तुम्हें यहाँ पर ये दिखाई दे सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, हम स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहले ना मैं तुम्हें कुछ रिवाइज करा दूं कि सर्फ अर्थ की सरफेस पे जो ग्रेविटी थी उसका फॉर्मूला क्या होता है। उसका फॉर्मूला होता है GM, ठीक है, डिवाइड जी बाय एम पर आर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर जी क्या होता है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, एम क्या होता है, मास ऑफ अर्थ, और आर क्या होता है, रेडियस ऑफ अर्थ। लेकिन जब हम किसी हाइट पे जाते हैं, है ना, जब हम किसी हाइट पे जाते हैं तो हाइट के दो फॉर्मूले मैंने तुम्हें बताए थे। कौन कौन से दो फॉर्मूले थे, देखो। एक फॉर्मूला होता है बिल्कुल सिंपल, ये वाला, देखो, जी टाइम्स आर, आर प्लस एच का होल स्क्वायर। ठीक है, एक ये फॉर्मूला होता है। और दूसरा, ग्रेविटी जब हम हाइट पे जाते हैं, ठीक है, तो उसका फॉर्मूला, इसी चीज को हमने बाइनोमियल थ्योरम में से सॉल्व करा था, है ना। इसमें जब हम बाइनोमियल थ्योरम लगा देंगे तो यही एक फॉर्मूला इजी वे में बन जाता था। और वो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, G1 - 2h/r। तो इसका सिंपल मीनिंग मैंने तुम्हें ये भी बताया था कि यहाँ पर ग्रेविटी क्या हो रही है, कम हो रही है। तो जब हम किसी हाइट पे जाते हैं तो ग्रेविटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो ये दूसरा फॉर्मूला था जब हम हाइट पे जाते हैं। ठीक है, सिमिलरली जब हम एक डेप्थ में जाते हैं तब भी ग्रेविटी क्या होती थी, कम होती थी। और उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसका फॉर्मूला होता है G1 - D/R। इस तरीके से फॉर्मूला होता है। ओके, सर हाँ। सर ये आप कंटिन्यू कहाँ से कर रहे हो? ये तो आपने वहां छोड़ा था ना, शेल थ्योरम पे। नहीं नहीं, यस सर। शेल थ्योरम पे मैंने छोड़ा तो था, लेकिन जो ऑनलाइन क्लास में हो चुका है उसके बाद का करा रहा हूं मैं। ठीक है, उसके मतलब जो बाद का। आपने रिकॉर्ड कर रखी है पहले, उनके आगे। हाँ, उसके आगे का करा रहा हूं मैं। ओके। ठीक है, यहाँ देखो आप क्या करेंगे, बहुत सिंपल है। सो यहाँ पर ये सब तुम्हें पता है या नहीं पता है, तुमने वो देखा है या नहीं देखा है अभी तक। सर अभी नहीं देखी सारी क्लासेस। चलो कोई नहीं, फिर उसको देख लेना। ठीक है, मैं ये करा दे ठीक। रहा हूँ आज की क्लास में। देख लो, बहुत सिंपल है। तो यहाँ पर हमारे पास तीन फॉर्मूले हैं ग्रेविटी सरफेस के अर्थ पे। ठीक है, ग्रेविटी कहाँ पर, ग्रेविटी हम निकाल रहे हैं, एक सेकेंड। सर ये आप ऑफलाइन कराओगे? ग्रेविटी ये हाइट पे और ग्रेविटी ये डिस्टेंस पे। ये क्या कह रहे हो, कहाँ कराएंगे, ऑनलाइन? सर आप ये ट्यूशन में कराओगे भी ये? हाँ, अगर टाइम मिलेगा तो कराऊंगा। ठीक है, अगर उससे पहले टाइम मिल जाएगा तो कर लेंगे हम इसे, डोंट वरी। लेकिन यहाँ पर भी देख लो। ठीक है, तो देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन तुम्हें दिखाई दे रहा है, एट व्हाट हाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ विल द वैल्यू ऑफ जी बी रिड्यूस बाय 36% फ्रॉम द वैल्यू एट द सरफेस ऑफ अर्थ। ठीक है, क्वेश्चन देखो बहुत सिंपल है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि हम अर्थ की सरफेस पे हैं, यहाँ पर हम अर्थ की सरफेस पे है, ऐसे करके घुमा। हाँ, सर हमारे बैच में 7 से 8 वाले में रोटेशनल चैप्टर चल रहा था, वो भी कराओगे आप? हाँ, वो भी करवा दूंगा, पहले तो इस पे ध्यान दे लो। ठीक है, वो भी करवा देंगे। तो यहाँ पर सर पर ऑनलाइन में मत करवाना। ऑनलाइन ना करवाऊं? यस सर, ऑफलाइन ही करा देना। हाँ, ऑफलाइन करा देंगे, लेकिन इसको तो देख लो अब। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये अर्थ है, और अर्थ की सरफेस पे कोई अगर बॉडी रखी हुई है इस तरीके से, देखो, अर्थ की सरफेस पे कोई बॉडी रखी हुई है तो यहाँ पर ग्रेविटी कितनी होगी, यहाँ पर ग्रेविटी का फॉर्मूला होगा Gm/R²। ठीक है, लेकिन अगर हाइट पे ले जाएंगे तो ग्रेविटी के दो फॉर्मूले थे हमारे पास। एक फॉर्मूला ये रहा ग्रेविटी का, और दूसरा फॉर्मूला ये रहा ग्रेविटी का, है ना। तो ग्रेविटी का पहला फॉर्मूला हम यहाँ पर लगाएंगे, क्यों, क्योंकि देखो ग्रेविटी कितने से डिक्रीज कर रही है, 36% से, जो कि बहुत ज्यादा चेंज है। तो अगर कोई भी चीज 36% से डिक्रीज कर रही है तो डेफिनेटली वो ज्यादा चेंज हो रहा है। ठीक है, तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे देख लेते हैं। यहां पर सबसे पहली बात, फॉर्मूला लगेगा हाइट वाला, फर्स्ट वाला जी, एक सेकेंड, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, जी। ठीक है, यहां पर हो जाएगा आर, ये हो गया आर प्लस एच का होल स्क्वायर, ऐसे करके ये फॉर्मूला हो जाएगा। राइट, अब इसको क्या करेंगे, देखो बहुत सिंपल है। यहां पर जो ग्रेविटी ऑफ हाइट आएगी वो कैसे आएगी, 36% डिक्रीज करके, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है कि कितनी हाइट पे जाए कि 36% डिक्रीज कर जाए, है ना।
ग्रेविटी क्या कर जाए, ओरिजिनल वैल्यू का 36% डिक्रीज कर जाए, तो कितनी ग्रेविटी बचनी चाहिए उस हाइट पे, ये कैसे निकालेंगे? तो g माइनस 36% घट रही है ना, ऑफ ओरिजिनल g, तो इसका क्या करेंगे, g माइनस 36 डिवाइड बाय क्या 100, और यहां पर लिख देंगे g। अब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मेरे पास आना चाहिए 64, यहां पर 100 और g, मतलब 36% घटने के बाद कितनी बचेगी, 6400 g, इतना बच रहा है हमारे पास, ठीक है। और ये हमारे पास ग्रेविटी का जो फॉर्मूला होता है, ये हमारे पास फर्स्ट फॉर्मूला, ये ग्रेविटी का फॉर्मूला वहां पर डिक्रीज होकर आ रहा है। अब दोनों को इक्वेट कर देंगे, ये जो जी एच तुम्हें दिख रहा है इसकी जगह रख देंगे इसको, ठीक है। तो कितना हो जाएगा ये 64 ऑफ जी 100, और यहां पर हो जाएगा जी आर प्लस एच, और इसका क्या होल स्क्वायर। तो बताओ जी से जी क्या हो जाएगा, कैंसिल, बताना यहाँ पर क्या बचा। अब हमारे पास बचा 6400, और ये स्क्वायर जब इधर हो जाएगा तो यहाँ पर रूट आ जाएगा इसका, ठीक है, रूट, और ये बचा आर प्लस एच, ठीक है। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो ये बचेगा 8/10, ठीक है, आर, और यहाँ पर बचा आर प्लस एच। इसको भी सॉल्व करोगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो 8r, ठीक है, 8h, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 10r, राइट। इसको भी अगर तुम आगे सॉल्व करोगे, थोड़ा सा और सॉल्व करोगे, तो कितना बचेगा, ये तुम्हारा बचेगा 2r, किसके इक्वल हो रहा है, 8h के। और यहां पर अगर तुम हाइट निकालोगे, ठीक है, हाइट कितना हो रहा है, हाइट हो जाएगा r/4। तो अगर तुम इतनी हाइट पे चले जाओगे तो 36% ग्रेविटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। तो ये हाइट कितनी आएगी, रेडियस हम जानते हैं कितना होता है 6400 किलोमीटर, ठीक है, डिवाइड बाय 4, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ गया 1600 किलोमीटर। तो अगर आप 1600 किलोमीटर ऊपर जाओगे तो डेफिनेटली कितना परसेंट ग्रेविटी कम हो जाएगी, वहां 36% ऑफ ओरिजिनल ग्रेविटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ये देखो बहुत सिंपल है, ठीक है। तो 36% ग्रेविटी कम हो जाए, ऐसी हाइट कितनी होगी, 1600 किलोमीटर ऊपर, बहुत सिंपल। एक और बार समझा दो ये क्वेश्चन। एक और बार एक समझा बार दूं? इसका थोड़ा सा रिकैप करा दो। अब देखो, तुमने अभी ज्वाइन करा है क्या सबने, चलो फिर से बता देता हूं, देखो फिर से देख लो। ये जो फॉर्मूला होता है, ये वाला फॉर्मूला, ये कौन सा फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है अगर ग्रेविटी ऑफ, हमें ग्रेविटी निकालनी है अर्थ की सरफेस पे, याद है 9.8 निकालते थे हम, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, वो इससे ही निकलती है, ठीक है। अब अगर हम किसी हाइट पे जाएंगे तो ग्रेविटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और ये कैसे पता चलता है, ये इन दो फॉर्मूले से पता चलता है, जो कि मैंने लास्ट क्लास में इसी यूट्यूब चैनल पे डाल रखी है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने पे दो फॉर्मूले आते हैं, एक फॉर्मूला ये है, और इसी को अगर आगे सॉल्व कर दोगे बाइनोमियल थ्योरम से तो ये फॉर्मूला आ जाता है। अगर हम अर्थ के अंदर टनल खोद के जाएं तो वहां पर भी ग्रेविटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, और उसका फॉर्मूला ये है, ये देखो ये है उसका फॉर्मूला, ठीक है, इतना याद रखो। अब हमारे पास क्वेश्चन देखो बहुत सिंपल है, हमारे पास क्वेश्चन है कितनी हाइट पे चले जाए अर्थ की सरफेस से कि ग्रेविटी कितना परसेंट कम हो जाए, 36% कम हो जाए, तो बचेगी कितनी है उस हाइट पे, 64% बचेगी ओरिजिनल जी का। तो ये यही पूछ रहा है कि कितनी हाइट होनी चाहिए ये, ठीक है, ये कितनी हाइट होनी चाहिए। एक सेकंड, ये क्या हो गया, हाँ, तो ये हाइट कितनी होनी चाहिए, हमें यही पूछा जा रहा है, ठीक है, ये हाइट कितनी होनी चाहिए। तो यही हाइट देखो, मैंने सिंपल फॉर्मूला देखा लगाया है, अगर ग्रेविटी हाइट पे चेंज होती है तो ये वाला, ये दो फॉर्मूले लगते हैं, और उनमें भी अगर ग्रेविटी अच्छी खासी कम हो रही है तो ये पहला ही फॉर्मूला लगाया जाता है, ये वाला पहला फॉर्मूला यही लगा दिया जाता है। तो देखो मैंने यही फॉर्मूला लगाया है, ये रही अर्थ की सरफेस, और अर्थ की सरफेस से हम एक हाइट पे चले गए जहां पर ग्रेविटी कितनी बच रही है, 64% बच रही है, ठीक है। अब कुछ नहीं करा मैंने, जो ग्रेविटी बची हुई है उसकी वैल्यू क्या है 64%, और उसको ऐसे लिखेंगे, 64% को मैंने ऐसे लिख दिया, ठीक है, यहाँ पर वैल्यू प्लग इन कर दिया, जीएच की जगह मैंने ये वैल्यू पुट कर दी, देखो, ठीक है। और बस कुछ नहीं करा, आगे सॉल्व करा इसको, आगे सॉल्व करने पे हमारी हाइट कितनी आ रही है, r/4, ठीक है। मतलब अगर हम 1600 किलोमीटर ऊपर चले जाएंगे तो 36% ग्रेविटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और कितनी बचेगी, 64% बचेगी, ठीक है। ये है क्वेश्चन। चलो इसके ऊपर थोड़े और क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि और अच्छा समझ में आ जाए, है ना।
अब समझ लेना, इससे भी समझ में आ जाएगा ये, ठीक है। अब देखो तुम्हें बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि एट व्हाट हाइट अबव द सरफेस ऑफ अर्थ द वैल्यू ऑफ जी इज हाफ ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू। मतलब डेफिनेटली अगर ये अर्थ की सरफेस है, ठीक है, और अर्थ की सरफेस पे कोई ऑब्जेक्ट पड़ी हुई है, तो यहाँ पर जो ग्रेविटी होने वाली है इसका फॉर्मूला क्या है? gm डिवाइड बाय आर स्क्वायर। और इसको सॉल्व करने पे ये कितना आता है? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। वो कह रहा है कितनी हाइट ऊपर चले जाए कि ये ग्रेविटी क्या हो जाए? ओरिजिनल ग्रेविटी का हाफ हो जाए। मतलब इस हाइट पे ग्रेविटी कितनी हो जाए? g/2 हो जाए। तो ये हाइट कितनी होनी चाहिए, यही पूछा है तुमसे। तो देखो फिर से अच्छी खासी ग्रेविटी कम हो रही है, हाफ हो जा रही है। तो यहां पर भी फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे हम? यहां पर भी यही वाला फॉर्मूला लगाएंगे, फर्स्ट वाला, ठीक है। तो चलो देख लेते हैं ये कैसे होगा। बहुत सिंपल है, देखना जरा ध्यान से। ग्रेविटी एट हाइट पे फॉर्मूला क्या होता है? ग्रेविटी ऑफ हाइट पे फॉर्मूला होता है जी आर डिवाइड बाय आर प्लस एच, इसका क्या? होल स्क्वायर। अब जिसने ये फॉर्मूला नहीं पढ़ा है, मैंने लास्ट वीडियो लेक्चर्स में ये सब कवर कर रखा है कि ये फॉर्मूले आए कहां से हैं, ठीक है। तो आराम से देख लेना बैठ के उसको, बहुत ही इजीली वे में, ठीक है। तो यहां पर हाइट पे ग्रेविटी कितनी हो जानी चाहिए? g/2 हो जानी चाहिए। तो इस gh की जगह हम क्या लिख देंगे? g/2, ठीक है। ये हो गया g, ये हो गया r, यहाँ पर क्या हो जाएगा? r प्लस h का होल स्क्वायर, यहाँ पर होल स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको आगे सॉल्व करना है और h की वैल्यू निकालनी है। तो देखो g से ये g क्या हो गया? कैंसिल हो गया। तो बचा कितना? 1/2, ठीक है। यहाँ बचा r प्लस h का क्या? होल स्क्वायर। अब इसी चीज को अगर मैं आगे सॉल्व करूंगा तो ये स्क्वायर इधर जाके अंडर रूट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। ये इतना हो गया और ये क्या हो गया? r प्लस h, ठीक है। और इसी चीज को हम कैसे लिख सकते हैं? 1/√2 किसके इक्वल आ गया? ये सर ये r प्लस g/2 क्यों लिखा है? क्या कह रहे हो? g/2 g/2 कैसे लिखा है बेटा? क्वेश्चन में ही पूछ रखा है कि कितनी हाइट पे चले जाए कि ग्रेविटी आधी हो जाए अर्थ की सरफेस की। अभी कितनी लग रही है? 9.8। तो कितना ऊपर चले जाए कि 9.8 का आधा हो जाए, यही निकालना है। और ग्रेविटी हाइट पे जो फॉर्मूला चेंज हो जाता है वो ये वाला फॉर्मूला होता है। देख लो जरा ध्यान से, कुछ नहीं करा, इसी की जगह मैंने ऑपरेट करा है। इस GH की जगह बताओ हाइट पे g कितनी हो जानी चाहिए? g/2, मैंने g/2 रख दिया और आगे सॉल्व कर दिया है। ओके, ठीक है। अब यहां पर बताओ क्या हो जाएगा? यहां पर हो जाएगा हमारे पास, इसी चीज को देखो, इस चीज को मैं आगे सॉल्व कर दूंगा। तो आगे इसको सॉल्व करके क्या हो जाएगा? r प्लस एच, ठीक है। कितना आ गया? ये √2 ऑफ r, ठीक है। तो h की वैल्यू बताओ यहां से कितनी आ गई? h की वैल्यू आ रही है 2r माइनस r, ठीक है। और r कॉमन निकाल लोगे तो r यहाँ पर आ गया √2 - 1। और इसको सॉल्व करोगे तो हाइट आ जाएगी, √2 की वैल्यू कितनी होती है? √2 होता है 1.41 के अप्रोक्स, 1.4, ठीक है। और ये हो गया 1, तो ये हो गया तुम्हारे पास 0.41 ऑफ r, ठीक। और r का तो तुम्हें पता है रेडियस ऑफ अर्थ कितना होता है। तो रेडियस ऑफ अर्थ हमारे पास होता है 6400 किलोमीटर। तो ये 64 किलोमीटर आ गया, राइट। और इसको सॉल्व करके ये अप्रोक्स आ जाएगा 26 किलोमीटर के आसपास, ठीक है, 2600 किलोमीटर के आसपास। तो जब तुम 2600 किलोमीटर ऊपर जाओगे अर्थ की सरफेस पे, तो वहां पर ग्रेविटी क्या हो जाएगी? एक्चुअल वैल्यू का हाफ हो जाएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये भी। तो ये भी हाइट ऑफ ग्रेविटी के अकॉर्डिंग, ग्रेविटी हाइट के अकॉर्डिंग कैसे चेंज करते हैं उसी के ऊपर क्वेश्चन है, ठीक है। चलो आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कैलकुलेट द परसेंटेज डिक्रीज इन द वेट ऑफ द बॉडी व्हेन इट इज टेकन 32 किलोमीटर अबव द सरफेस ऑफ अर्थ, ठीक है। देखो क्वेश्चन फिर से बहुत सिंपल है। वो पूछ रहा है कि हमारे पास मान लो ये अर्थ है और यहां पर कोई ऑब्जेक्ट है, राइट। यहां पर इसका वेट कितना होगा बताओ? mg होगा। वो कह रहा है कि कितनी हाइट, मतलब अगर मैं इसको 32 किलोमीटर ऊपर ले गया, ठीक है, तो इसका वेट वही रहेगा या कम हो जाएगा? डेफिनेटली कम हो जाएगा, है ना। तो वो पूछ रहा है कितना परसेंट वेट इसका कम हो जाएगा। तो यहां पर वेट हो गया mg डैश, ठीक है, क्योंकि ग्रेविटी कम हो जाएगी। तो अगर मुझे चेंज परसेंटेज डिक्रीज निकालना है तो देखो परसेंटेज डिक्रीज कैसे निकाला जाता है, ध्यान से देखना। अगर परसेंटेज डिक्रीज निकालना है तो परसेंटेज डिक्रीज अगर किसी भी चीज का निकालना है, ठीक है, तो वो चीज देखो पहले इनिशियल क्या थी, ठीक है। इनिशियल वेट आ जाएगा, इनिशियल वेट माइनस फाइनल वेट। तो पहले तो तुम्हें क्या निकालना पड़ेगा? कितना डिक्रीज कर गया वो। तो इनिशियल वेट माइनस फाइनल वेट निकाल लो, ठीक है। अब क्योंकि परसेंटेज निकालना है तो इसको डिवाइड कर देना किससे? इनिशियल वेट से।
इनिशियल वेट से, ठीक है, और इसको इनटू कर देना 100 से। अगर तुमने इतनी चीज निकाल ली तो यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक, अब जल्दी बताओ इनिशियल वेट कितना था, परसेंटेज डिक्रीज इन वेट अगर मुझे निकालना है तो फॉर्मूला कैसा दिखना चाहिए। तो देखो इनिशियल वेट कितना है, इनिशियल वेट है mg, ठीक है, 32 किलोमीटर ऊपर चले जाएंगे तो मास मतलब वेट क्या हो जाएगा, थोड़ा कम हो जाएगा, मास तो वही रहेगा। और इनिशियल वेट यहाँ पर कितना था mg, ठीक है, इनटू 100। अगर इसको सॉल्व कर देंगे तो m से m कॉमन लेके कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा g माइनस जी डैश डिवाइड बाय g इनटू 100। तो अगर तुमने किसी तरीके से ये निकाल लिया ये कंपोनेंट, ठीक है, तो यहां पर क्लियरली हम परसेंटेज डिक्रीज इन वेट निकाल लेंगे, ठीक है। सो अब देखो कैसे निकालेंगे इस चीज को। अब हम जा रहे हैं, हम कितना ऊपर गए बताओ, हम गए 32 किलोमीटर ऊपर, ठीक है। और बेटा 32 किलोमीटर ना बहुत ज्यादा हाइट नहीं है, ठीक है, बहुत ज्यादा हाइट नहीं है, क्योंकि जो पहली सैटेलाइट होती है वो लगभग 400 से 500 किलोमीटर दूर होती है, ठीक है। तो उस हिसाब से तो 32 किलोमीटर कुछ भी नहीं है। और जब हाइट बहुत कम होगी तो चेंज बहुत कम आएगा वेट में, है ना, ग्रेविटी बहुत कम होगी, बहुत कम चेंज होगी। और अगर कम चेंज आता है तो देखो मैंने जो तुम्हें फॉर्मूले बताए थे कि हाइट के दो फॉर्मूले लगते हैं, एक ये वाला और दूसरा ये वाला, तो यहां पर इस वाले फॉर्मूले का यूज करेंगे, याद रखना इस चीज को, ठीक है। सो यहां पर देखो हम क्या करेंगे, ग्रेविटी एट हाइट, अभी मैंने तुम्हें क्या किस फॉर्मूले से क्वेश्चन कराया सारे, जी आर प्लस एच इसका होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसका यूज मत करना यहां पर, इसका यूज तभी करना जब हाइट बहुत ज्यादा हो, बहुत ज्यादा हो। मान लो ऐसे कह दे कि हाइट हम चले गए 400 किलोमीटर ऊपर चले गए, तब ये फॉर्मूला लगाना है। तो इस क्वेश्चन में फॉर्मूला कौन सा लगा जाए, इसकी को सॉल्व करके बाइनोमियल थ्योरम से एक फॉर्मूला आता है हमारे पास GH, ठीक है, G 1 माइनस 2H बाय R, ठीक है। तो इससे ये क्वेश्चन करना है। और देखो ये अगर तुम पूछोगे कि ये कहां से आया, तो लास्ट लेक्चर देख लेना, ये मैंने यहीं से ड्राइव कर रखा है, इसी को सॉल्व करा था तो ये आया था, राइट। अब यहां से हमें इस चीज को ड्राइव करना है, देखो इस चीज को ड्राइव करना है हमें, इस चीज को, ये देखो अगर मैं इस फॉर्मूले से ये ड्राइव करने में कामयाब हो गया तो हम परसेंटेज डिक्रीज इन वेट निकाल लेंगे बहुत इजीली। चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो बताओ बालक ये क्या हो जाएगा, ये हमारे पास हो गया GH, ठीक है, जी को अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा 2HG बाय R, ठीक है। इस G को अंदर मल्टीप्लाई कर दो इन दोनों टर्म से तो ये बचेगा। अब इसी चीज को मैं कैसे लिख सकता हूं, 2HG बाय R, ठीक है, G माइनस GH, ठीक। अब ये जो यहां पर G दिख रहा है इसको तुम कैसे लिखोगे, देखो कुछ नहीं करना है, यहां पर ये जो G दिख रहा है इसको अब नीचे ले जाओ यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा 2H बाय R, ठीक है, R किसके इक्वल हो गया, GH बाय एक्चुअल G, ठीक है। और मुझे दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देना है 100 से, दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई कर दो। तो जल्दी बताओ ये जो चीज थी, ये वाली जो चीज थी, यही तो था परसेंटेज डिक्रीज इन वेट, ठीक है, परसेंटेज डिक्रीज इन वेट। तो और परसेंटेज डिक्रीज हमारे पास कितना आ गया, परसेंटेज डिक्रीज हमारे पास आ जाएगा 2H बाय R इंटू कितना 100, राइट। अब हम कितने ऊपर गए हैं, हम गए हैं 32 किलोमीटर ऊपर, तो 2H 32 किलोमीटर डिवाइड बाय रेडियस कितना होता है अर्थ का 6400 किलोमीटर इंटू 100, ठीक है। जब तुम इसको सॉल्व कर लोगे तो 32 इंटू 2 64 होता है, और इंटू 100 ये पूरा का पूरा इससे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो 1% का चेंज आएगा। तो बहुत सिंपल है, अगर आप 32 किलोमीटर ऊपर जाओगे अर्थ की सरफेस से, अर्थ की सरफेस से कितना ऊपर गए 32 किलोमीटर, तो वेट में कितना चेंज आ रहा है, सिर्फ 1% का चेंज आएगा। कितना चेंज आएगा 1% का, सिंपल, इतना सिंपल है ये, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं, ज्यादा चेंज नहीं आ रहा है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, फाइंड द परसेंटेज चेंज इन द वेट ऑफ द बॉडी व्हेन टेकन 60 किलोमीटर बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ। अब ये बात तो पक्की है कि अर्थ के ऊपर जाओ या अर्थ के नीचे जाओ, ठीक है, अर्थ की सरफेस के नीचे जाओ, दोनों केस में ग्रेविटी क्या होती है, कम होती है। तो अगर मैं अर्थ को टनल खोद के नीचे गया, ठीक है, डी डेप्थ नीचे चला गया, तो वहां पर ग्रेविटी का फॉर्मूला होता है 1 माइनस डी बाय आर, ऐसे करके फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब मुझे इसमें परसेंटेज डिक्रीज निकालना है। अगर मैं अर्थ की सरफेस से 16 किलोमीटर नीचे चला जाऊं, 16 किलोमीटर,
ठीक है, तब बताना है वेट में कितना चेंज आएगा, हमारे वेट में कितना चेंज आएगा। तो बहुत सिंपल है, अभी मैंने बताया अगर परसेंटेज डिक्रीज निकालना है वेट में, ठीक है, परसेंटेज डिक्रीज इन वेट, ठीक है, किसके इक्वल आएगा, अभी मैंने बताया था g माइनस जी डैश डिवाइड बाय g इंटू 100, बस ये निकाल लो, ठीक है, इतना निकालते ही आ जाएगा। तो अब हम कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, देखो बहुत सिंपल है, जी डी का फॉर्मूला मुझे पता है, जब हम डेप्थ में जाते हैं तो ग्रेविटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, कितनी हो जाती है, ध्यान से देखना, जी डी जी 1 माइनस डी बाय आर, इसी को आगे सॉल्व कर देंगे अब हम, ठीक है। तो g को अंदर मल्टीप्लाई कर दो दोनों से, तो जी डी किसके इक्वल आ गया, ये हो जाएगा g माइनस जी डी बाय आर, ओके। अब इसी चीज को, इसी इक्वेशन को हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं जी डी बाय आर किसके इक्वल होगा, g माइनस जी डी, ठीक है, इस वाले टर्म को इधर ले जाओ और इसको इधर ले जाओ, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास। अब बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना, ये आ गया हमारे पास d बाय आर, क्या हो गया, g माइनस जी डी डिवाइड बाय जी, ठीक है। और इसको अगर मैं दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई कर दूं तो हो गया हमारे पास परसेंटेज डिक्रीज आ जाएगा, तो इंटू 100, ठीक है। और ये हो गया हमारे पास परसेंटेज डिक्रीज इन वेट, डिक्रीज इन वेट, ठीक है, इन वेट, ठीक है। सो कितना आ गया हमारे पास परसेंटेज डिक्रीज का फॉर्मूला, परसेंटेज डिक्रीज का फॉर्मूला हमारे पास आ गया d बाय आर इंटू 100। अब हम कितने नीचे गए अर्थ के, 16 किलोमीटर नीचे गए, तो 16 किलोमीटर d की वैल्यू हो गई, ठीक है। रेडियस ऑफ अर्थ होता है 6400 किलोमीटर, ठीक है, और यहाँ पर इंटू 100 कर दो, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, यहाँ पर आ जाएगा 1/4, 1/4 कितना हो गया, 0.2%, ठीक है। सिर्फ 0.2% का चेंज आएगा अगर हम 16 किलोमीटर नीचे चले गए, ठीक है। तो ये बहुत कम चेंज है, बहुत माइन्यूट चेंज है, ये इवन 1% भी नहीं है, देखो 1% का भी ये 4th पार्ट चेंज आएगा, ठीक है। सो ये हो गया इसका आंसर। ये सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और सारे के सारे तुम्हारे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एट व्हाट हाइट अबव द सरफेस ऑफ अर्थ द वैल्यू इज सेम एज दैट ऑफ द डेप्थ ऑफ 100 किलोमीटर। क्वेश्चन क्या है ये, मान लो ये अर्थ की सरफेस है, ठीक है, और अर्थ की सरफेस के, तुम जानते हो कि अर्थ की सरफेस पे जो ग्रेविटी होती है वो कितनी होती है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, ठीक है। अब चाहे तुम हाइट पे चले जाओ तब भी ग्रेविटी क्या होगी, डिक्रीज होगी, तब भी ग्रेविटी डिक्रीज होगी, ठीक है। और कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी g1 माइनस 2h/r, ठीक है, दो फॉर्मूले होते हैं इसके। और अगर तुम डेप्थ में जा रहे हो, ठीक है, अर्थ की सरफेस के डेप्थ में जा रहे हो, तब भी ग्रेविटी क्या होगी, कम होगी, ठीक है। कितनी हो जाएगी ये, g1 माइनस d/r, ठीक है। अब वो कह रहा है कि अगर हम 100 किलोमीटर नीचे चले गए तो अर्थ की ग्रेविटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो देखो उसका क्वेश्चन क्या है, उसका क्वेश्चन ये है, हमें कितना ऊपर जाना पड़ेगा कि अर्थ की ग्रेविटी उतनी ही हो जाए जो डेप्थ में हो रही थी, 100 किलोमीटर डेप्थ में। तो कुछ नहीं करना, मुझे इन दोनों फॉर्मूलों को क्या कर देना है, इक्वेट कर देना है, ठीक है। मतलब वो कह रहा है अगर 100 किलोमीटर डेप्थ में गए तो कितनी हाइट पे जाएंगे कि सेम ग्रेविटी कम हो जाए, ठीक है। तो इन दोनों को बस इक्वेट कर देना है। तो यहां पर इसको अगर मुझे करना है तो देखो बहुत सिंपल है, दोनों को इक्वेट कर देते हैं। चलो, ग्रेविटी हाइट पे, हाँ वो कह रहा है ग्रेविटी हाइट पे और ग्रेविटी डेप्थ पे क्या हो जानी चाहिए, सेम हो जानी चाहिए, ठीक है। तो ग्रेविटी डेप्थ पे कितनी हो जाती है, हाइट पे कितनी होती है, हो जाती है g1 माइनस 2h/r, ठीक है। और ग्रेविटी डेप्थ पे कितनी कम हो जाती है, g1 माइनस d/r, ऐसे करके, ठीक है। चलो इसको सॉल्व कर लो और हाइट का फॉर्मूला निकाल लो। g से g क्या हो गया, कैंसिल, ठीक है। कितना बचा, 1 माइनस 2h/r, और यहाँ पर कितना बचा, 1 माइनस d/r, राइट। 1 से 1 एक और कैंसिल हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर बताओ क्या बचा, यहाँ पर बचा हमारे पास प्योरली 2h/r और यहाँ पर बचा d/r, ठीक है। r से r भी कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर अगर मैं देखूं हाइट कितनी आ रही है, d/2, ठीक है। अच्छा, कितनी डेप्थ में नीचे गया है वो, 100 किलोमीटर, 100 डिवाइड बाय 2, तो ये कितना हो जाएगा, 50 किलोमीटर। तो जरा ध्यान से देखो क्वेश्चन क्या हो गया, अगर तुम 100 किलोमीटर नीचे जा रहे हो तो ग्रेविटी कम हो जाएगी, उतनी ही ग्रेविटी अगर तुम्हें किसी हाइट पे जाके लेनी है तो 50 किलोमीटर ऊपर चले जाओ,
ठीक है। तो 50 किलोमीटर ऊपर जाके जितनी ग्रेविटी होगी उतनी ही ग्रेविटी 100 किलोमीटर नीचे जाके भी तुम्हें मिलेगी। ठीक है। सो ये वाला क्वेश्चन हो गया। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है, इसको जरा ध्यान से देखना। ग्रेविटी बेटा 3 वजह से चेंज होती है ना, या तो हाइट पे चले जाएं, ठीक है, ग्रेविटी का इंपैक्ट पड़ता है डेप्थ पे अगर चले जाएं, ठीक है, और अर्थ की रोटेशन पे भी ग्रेविटी का असर पड़ता है। तो जब अर्थ रोटेट करती है उसकी वजह से जो ग्रेविटी पे चेंज पड़ता है उसका फॉर्मूला देखो क्या होता है। ग्रेविटी ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ कितनी हो जाती है, जी माइनस ओमेगा आर स्क्वायर, और ये होता है कॉस स्क्वायर लैम्डा। ये फॉर्मूला होता है अर्थ की ग्रेविटेशन की वजह से जो ग्रेविटी पे इंपैक्ट पड़ता है। ठीक है, ये देखो कुछ इस तरीके से है। मान लो ये अर्थ है और अर्थ ये हमारा एक लाइन है, ठीक है, जो पोल से गुजर रही है, ये लाइन है जो इक्वेटर से गुजर रही है। ठीक है, तो यहां पर होगा इक्वेटर, ठीक है, यहां पर होंगे पोल, ठीक है, ये पोल होगा। और यहां पर मान लो कोई ऑब्जेक्ट रखी हुई है, तो यहां पर ये जो एंगल होता है, देखो ये वाला जो एंगल होता है, ठीक है, इस एंगल को हमने दिखा रखा है लैम्डा से, ठीक है, ये वो लैम्डा है, राइट। अब वो कह रहा है एट व्हाट रेट शुड द अर्थ रोटेट शो दैट द अपर एंड जी एट द इक्वेटर बिकम 0। अब ये कह रहा है हम यहां पर खिसक के, देखो हम इस चीज से खिसक के यहां पर आ रहे हैं इक्वेटर पे, तो कितनी रोटेशन से ये घूमे, ठीक है, कि अर्थ क्या हो जाए, अर्थ की ग्रेविटी 0 हो जाए, कहां पर, इक्वेटर पे। ठीक है, सो यहां पर हम बस इंफॉर्मेशन ले लेंगे। इंफॉर्मेशन क्या क्या गिवन है, ये कह रहा है कि अर्थ की इक्वेटर पे ग्रेविटी क्या हो जानी चाहिए, 0, ठीक है, वो हमें निकालना है। तो वो रोटेशन निकालना है कि अर्थ की इक्वेटर पे ग्रेविटी क्या हो जाए, 0। तो कुछ नहीं करना है, यहां पर देखो बस इसकी जगह हमें 0 पुट कर देना है। ठीक है, तो यहां पर हो जाएगा 0 इक्वल टू जी माइनस ओमेगा आर स्क्वायर। बेटा जब हम यहां से इक्वेटर की तरफ जाएंगे तो ये लैम्डा कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इक्वेटर पे ये लैम्डा कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। ओके, सो ओमेगा आर स्क्वायर यहां पर हो जाएगा ये कॉस स्क्वायर 0। अब अगर हम आगे देखें तो कॉस स्क्वायर 0 कितना होता है, कॉस 0 कितना होता है, 1 होता है। तो हमारे पास कितना बचा, 0 जी माइनस ओमेगा आर स्क्वायर, ठीक है, और ये हमारे पास कितना हो जाएगा, ये हो गया हमारे पास ओमेगा आर स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, जी के। तो यहां से बताओ, अच्छा कुछ और कैंसिल आउट होने वाला है क्या यहाँ पर, ठीक है। अब यहां पर देखो क्या हो जाएगा, ये हो गया हमारे पास इस तरीके से, और कुछ कैंसिल आउट होना है क्या यहाँ पर, ओमेगा बताओ क्या हो जाएगा, ओमेगा हमारे पास हो जाएगा जी बाय आर स्क्वायर, ऐसे करके हो जाएगा। ठीक है, ओमेगा स्क्वायर आर, ओमेगा स्क्वायर थोड़ा ना ये फॉर्मूला गलत हो गया, ठीक है, यहाँ पर ये फॉर्मूला ये नहीं होता, ये ओमेगा स्क्वायर यहाँ आता है, ये स्क्वायर इसके ऊपर आता है, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। तो ये आर के ऊपर मत लगाना, ये ओमेगा स्क्वायर के ऊपर है, ठीक है, ये ओमेगा स्क्वायर के ऊपर होता है। तो एक सेकंड मैं इसको मिटा देता हूँ, फिर से कर लेते हैं हम इसको। हाँ, तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या हो जाता है, फॉर्मूला ये होता है, और इक्वेटर पे क्या हो जाना है, वो 0 हो जाना है। तो जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर। अब अगर हम लैम्डा इक्वेटर पे आएंगे तो ये लैम्डा की वैल्यू 0 हो जाएगी, और कॉस 0 कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। ठीक है, सो ये हो गया हमारे पास जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर, ठीक है, और ये हो गया ओमेगा स्क्वायर आर जी, राइट। यहां से ओमेगा कितना आ जाएगा हमारे पास, ओमेगा हो जाएगा जी बाय आर। ओके, ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, और इसके आगे देखो क्या हो जाएगा। अब यही उसने पूछ रखा था कि कितनी स्पीड से अर्थ घूमे कि इक्वेटर पे ग्रेविटी क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो अगर वो इतनी स्पीड से घूमेगी, इतनी एंगुलर स्पीड से घूमेगी, तो ग्रेविटी इक्वेटर पे क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और ये भी पूछ रखा है अगर ऐसा होगा तो अर्थ का टाइम कितना हो जाएगा, डे टाइम कितना हो जाएगा। तो देखो इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। टाइम निकालना है एक अर्थ की एक रोटेशन का, तो ओमेगा क्या होता है, 2 पाई बाय टी होता है, और ये कितना हो जाएगा, रूट जी बाय
आर। तो जल्दी बताओ यहाँ पर टी की वैल्यू क्या हो जाएगी? टी की वैल्यू हो जाएगी 2 पाई अंडर रूट कितना आर बाई जी। ठीक है, इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? ये आ जाएगा 2 इंटू 3.14, ठीक है, रूट 6400। ठीक है, किलोमीटर में होता है तो इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेना, तो 10 की पावर 3 से मल्टीप्लाई कर देना और जी कितना ले लो? 10 ले लो। तो इससे ये सॉल्व हो गया। तो यहाँ पर जो हमारे पास बचेगा वो बचेगा 2 3.14 64 का रूट कितना होता है? 8 और 10 की पावर, ये देखो ये हो गया। ठीक है, जब हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो और उसको आर में कन्वर्ट करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 1.4 आर के अप्रोक्स। ठीक है, इतना करके कुछ हमारे पास आंसर आएगा। ओके, तो इतना टाइम हो जाएगा एक रोटेशन का, अगर अर्थ इतनी रोटेशन के साथ घूमेगी। देखो इस रोटेशन के साथ अगर घूमेगी। तो यहां तक क्वेश्चन हमें करने थे और इंपॉर्टेंट चीज मैंने तुम्हें करा दिया है। ठीक है, सारी इंपॉर्टेंट चीज मैंने करा दी है जो आ सकता है, पूछ सकता है वो एग्जाम में। किसी को इससे रिलेटेड डाउट है तो पूछो। सर ये लास्ट वाला दोबारा बताना। देखो लास्ट वाला फिर से समझ लो। देखो वो ये कह रहा है, पहली बात तो तुम्हें यही समझना पड़ेगा कि ग्रेविटी अर्थ की रोटेशन पे भी डिपेंड करती है। अगर अर्थ की रोटेशन कम या ज्यादा हो जाए तो उससे भी ग्रेविटी का असर पड़ सकता है। ठीक है, ग्रेविटी कम या ज्यादा हो सकती है, और वो किस रिलेशन से कम होगी या ज्यादा होगी? वो इस रिलेशन से कम या ज्यादा होगी। ये मैंने पिछले वाले लेक्चर्स में बहुत अच्छे से ड्राइव भी करा रखा है, देख लेना उधर। ठीक है, कि अर्थ की अगर रोटेशन चेंज हो गई तो ग्रेविटी पे ये असर पड़ेगा इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। तो वो कह रहा है कि अगर अर्थ की रोटेशन इतनी, वो रोटेशन बताओ अर्थ की कि ग्रेविटी इक्वेटर पे क्या हो जाए? 0 हो जाए। तो तुम्हें पता है कि अर्थ रोटेट कर रही है, अब तुम्हें वो वाली ओमेगा बताना है कि इक्वेटर पे ग्रेविटी क्या हो जाए? 0 हो जाए। तो कुछ नहीं कर देना, इस जी आर को क्या ले लो? 0 ले लो, क्योंकि वो कह रहा है कि इक्वेटर पे क्या हो जानी चाहिए? 0। अब तुम बोलोगे कि ये जी आर इक्वेटर पे कैसे आ गई? तो बेटा लैम्डा की वैल्यू तुमने क्या रख दी है? 0 रख दिया। और खुद सोचो अगर लैम्डा 0 हो जाएगा तो वो पॉइंट कहां पर होगा? वो पॉइंट इक्वेटर पे होगा। ठीक है, वो पॉइंट डेफिनेटली इक्वेटर पे होगा यहाँ पर। अगर लैम्डा 0 हो गया तो यहाँ पर 0 रख दो। तो ऐसा करके ओमेगा स्क्वायर देखो ये आ गया। मतलब अगर अर्थ इतने से रोटेट करे तो इक्वेटर पे प्रेजेंट सारी चीजों पे ग्रेविटी क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। ठीक है, और अगर अर्थ इतनी स्पीड से रोटेट करेगी तो अर्थ का जो टाइम आएगा एक दिन का, ठीक है, वो कितने का हो जाएगा? 1.4 आवर का। मतलब 1.5 घंटे में, मतलब 1.5 घंटे में भी नहीं, हाँ ऐसा कह सकते हैं कि 1.5 घंटे में अर्थ क्या कर लेगी? अपना पूरा रोटेशन कंप्लीट कर लेगी, अगर इस स्पीड से घूमेगा तो। ठीक है, सो अगर इसी स्पीड से घूमेगा तो अर्थ पे ग्रेविटी क्या हो जाएगी? 0 इक्वेटर पे। और वही मैंने बता रखा है यहाँ पर। और किसी को कोई डाउट? ठीक है, तो इसका समराइज देखो, समरी देखो, इसकी समरी क्या करा है हमने, याद रखना है। इससे मैंने समरी ये निकाली है कि अगर मुझे ग्रेविटी सरफेस पे पूछ रखी है तो उसका फॉर्मूला होता है सिंपल gm/r²। ठीक है, अगर मुझे ग्रेविटी हाइट पे पूछ रखी है तो इसके दो फॉर्मूले होते हैं। ठीक है, ग्रेविटी हाइट पे कितनी हो जाती है? g/r+h²। ठीक है, ये फॉर्मूला कब लगाना है? जब g में बहुत ज्यादा चेंज आ जाए। ठीक है, या हाइट की वैल्यू क्या हो? बहुत ज्यादा हाइट पे जा रहे हो तब ये फॉर्मूला लगाना है। और एक और GH का फॉर्मूला होता है g1 - 2h/r। ठीक है, ये फॉर्मूला कब लगाना है? जब ग्रेविटी में बहुत कम चेंज आए या तुम बहुत कम हाइट पे जा रहे हो तब ये फॉर्मूला लगता है। फिर मैंने देखा ग्रेविटी अगर हम डेप्थ पे चले जाएं तो कैसे वेरी करती है? 1 - d/r, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग वेरी करती है। ठीक है, फिर मैंने देखा अगर मुझे परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज निकालना रहे, ठीक है, वेट में, तो उसका फॉर्मूला परसेंटेज डिक्रीज अगर मुझे निकालने के लिए रहे तो उसका फॉर्मूला क्या आता है? उसके दो फॉर्मूले थे, 2h/r × 100। ये कब है? जब हाइट पे जाए, और d/r × 100 जब डेप्थ पे चला जाए। ठीक है, तो ये परसेंटेज डिक्रीज आ रहा है वेट में। तो इनके ऊपर रिलेटेड क्वेश्चन हमने कवर करे आज की क्लास में। और बताओ, और कोई डाउट पूछो, कोई कुछ पूछ रहा था? नहीं? तो चलो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, ये लेक्चर में मैं डाल देता हूं वहां पर ग्रुप में।
सर लास्ट क्वेश्चन में 640 10 की एक्सपोनेंट 3 कैसे आया? अच्छा देखो ये कुछ इस तरीके से आया, देखो ये यहां पर पूछ रहे थे ना तुम, कहां पर आ गया वो, ये पूछ रहे हो यहां पर, ये हाँ यही पूछ रहे होगे ना। तो बेटा देखो रेडियस ऑफ अर्थ कितना होता है? रेडियस ऑफ अर्थ होता है 6400 किलोमीटर, ठीक है। तो ये किलोमीटर में है, तो इसको मीटर में ले जाना पड़ेगा ना एसआई में, अगर डील करना है तो एसआई में डील करो तो ये हो जाएगा 6400। 1 किलोमीटर में कितना मीटर? 10 की पावर 3, तो 3 जीरो और लगा दो, इतना मीटर। तो यही तो लिखा है मैंने वहां, और कुछ नहीं लिखा है, ठीक है। चलो तो अब एक क्लास, नेक्स्ट क्लास कल ले लेंगे, ठीक है। कल भी एक क्लास रख लेंगे और थ्योरी कराऊंगा आगे की, इसकी आगे की थ्योरी करेंगे। और इससे पहले तुम बाकी के लेक्चर देख लो ताकि तुम्हें ये चीजें इजीली समझ में आ जाए, ठीक है। ये लेक्चर मैं डाल देता हूँ ग्रुप पे, इंस्टाग्राम और उस पे टेलीग्राम पे, ओके। चलो।